Assalamu alaikum dear students. Hope you are fine. कई दिनों से हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिस्कस कर रहे हैं और इसमें आपने देखा कि हमने मनी कास्ट, अपॉर्चुनिटी कास्ट, एक्सप्लिसिट कास्ट, इम्प्लिसिट कास्ट डिस्कस किया और फिर हमने तीन इम्पोर्टेंट कास्ट्स, एवरेज कास्ट, मार्जिनल कास्ट एंड टोटल कास्ट भी डिस्कस किया। फिर ये भी आप जान गए कि जो एवरेज कास्ट हमारा होता है, इट इज़ द समेशन ऑफ एवरेज फिक्स्ड कास्ट एंड एवरेज वेरिएबल कास्ट। या सिंपली हमारा एवरेज कास्ट बराबर होता है एवरेज कास्ट प्लस एवरेज फिक्स्ड कास्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कास्ट। अगर हम शॉर्ट पीरियड की बात करें, शॉर्ट पीरियड में ये जो एवरेज कास्ट करू होती है, इट्स द वर्टिकल समेशन ऑफ एवरेज फिक्स्ड कास्ट एंड एवरेज वेरिएबल कास्ट। आपने लास्ट लेक्चर में देखा कि जो हमारी एवरेज वेरिएबल कास्ट करू होती है, ये कैसी होती है? इट इज़ यू शेप्ड या सॉसर शेप्ड जिसे हम कहते हैं, क्योंकि पहले एवरेज कास्ट फॉल होता है, फिर मिनिमम पे आ जाता है, फिर इंक्रीज होने लगता है। नाउ लेट अस टुडे डिस्कस एवरेज कास्ट एज द समेशन ऑफ एवरेज फिक्स्ड कास्ट एंड एवरेज वेरिएबल कास्ट. Basically it is the vertical summation of AFC and AVC curves. AFC and AVC curves. Now let us see how. Dear students, अगर आपको प्रीवियस लेक्चर जहन में होंगे तो जब हमने एवरेज फिक्स्ड कास्ट डिस्कस किया था तो यू गॉट ए कर्व लाइक दिस. इट स्लोप्स डाउनवर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. दिस इज द एवरेज फिक्स्ड कास्ट कर्व. और इस कर्व की खूबी है, जो भी रेक्टेंगल्स इसके नीचे बनती है वो इक्वल इन एरिया होती है और इसे हम रेक्टेंगुलर हाइपरबोला भी कहते हैं. ठीक है ना? तो ये हमारी एवरेज फिक्स्ड कास्ट कर्व है. अब अगर हम वेरिएबल कास्ट की तरफ आएंगे, जो हमारी एवरेज वेरिएबल कास्ट कर्व है, इट विल बी लाइक दिस. देखिए पहले ये फॉल हो रही है, फिर एक मिनिमम पे आ जाती है, फिर राइज होती है. सो द शेप यू गेट ऑफ एन एवरेज कास्ट कर्व, एवरेज वेरिएबल कास्ट कर्व is like this. It is U-shaped. It is U-shaped because initially the average variable costs are falling and having reached the minimum, they begin to rise from that minimum onwards. ठीक है ना? So finally you get the shape like U. ऐसा क्यों है? It is because of the operation of law of variable proportions. ऐसा इसलिए होता है कि in the early stage of production of a commodity, the average variable costs fall, then they become constant and finally they have a tendency to rise. नाउ डिस्कसिंग द रिलेशन. अभी मैंने आपसे कहा कि शॉर्ट पीरियड में जो एवरेज कास्ट कर्व होती है, इट इज़ द वर्टिकल समेशन ऑफ एवरेज फिक्स्ड कास्ट एंड एवरेज वेरिएबल कास्ट. आप ध्यान से देख लीजिए इस डायग्राम को. एक्स एक्सिस पे हम क्वांटिटी ऑफ आउटपुट लेते हैं, वाई एक्सिस पे एवरेज कास्ट, एवरेज वेरिएबल कास्ट, तीनों कास्ट इस वक्त ए एफ सी, ए वी सी एंड फाइनली ए सी. देख लीजिए. व्हाट इज वर्टिकल समेशन? यू मस्ट नो इट. It is vertically adding up the values of AFC and AVC when AC, AVC and AFC are measured on the vertical axis or y-axis. Here we are measuring it on the y-axis, right? Thus, when output is equal to OL, our average variable cost क्या है इसमें? LT. It's our average variable cost. देख लीजिए आपने करूँ, ये U shaped है. हमारा फिक्स्ड कास्ट कितना है? AFC. इट इज L के. AC कितना होगा? एवरेज कास्ट हमारा दिस प्लस दिस, दैट इज ABC प्लस AFC विल बी इक्वल टू LT प्लस LK इज इक्वल टू LS. है ना? तो हमारा AC बराबर होगा ABC प्लस AFC इज इक्वल टू LT प्लस LK इज इक्वल टू LS. C LT is equal to SK is equal to SK. Likewise, when output is OL1, हमारा AVC कितना है? L1
T1, AFC कितना है, शाबाश, again L1 T1 same, because at this point ABC and AFC are equal, ठीक है ना. So our AC here will be equal to L1 T1 plus L1 T1 again. जितनी डिफरेंस यहाँ होगी इतनी एट द सेम डिफरेंस यू विल गेट दिस, दैट्स इक्वल टू L1 S1, L1 S1, ठीक है ना. ये हमारा एवरेज कास्ट है. तो इस फिगर से आपको अच्छी तरह क्लियर होता है कि जो शॉर्ट पीरियड एवरेज कास्ट कर्व है ये भी यू शेप्ड है. दिस इज आवर, ये पॉइंट और ये पॉइंट पहले फॉल हो रहा है, अगेन राइजिंग, यू शेप. इट इज बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस. अगेन it tends to fall owing to increasing returns to a factor, it tends to stabilize owing to constant returns to a factor, and it tends to rise owing to diminishing returns to a factor, ठीक है ना. तो इस तरह से हमारी जो शॉर्ट रन एवरेज कास्ट कर्व होती है, लाइक द एवरेज कास्ट वेरिएबल कास्ट कर्व, इट्स आल्सो यू शेप, ठीक है ना. ध्यान से देख लीजिए. एवरेज कास्ट इज द रेशियो बिटवीन टोटल कास्ट एंड टोटल आउटपुट. AC इज इक्वल TC बाई Q, आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना. तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में हम मार्जिनल कास्ट डिस्कस करेंगे. तब तक के लिए गो थ्रू योर बुक्स. इफ़ यू फाइंड एनी डिफ़िकल्टी देयर, कॉल मी, आई एम एट योर डिस्पोजल. थैंक यू वेरी मच.